आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी। जी हां, आपको बताते चलें कि एक और जहां कोविड-19 की लहर का खतरा बना हुआ है, वहीं आशा कार्यकर्त्री लगातार तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर अटल है, जिस कारण सरकार द्वारा जगह जगह पर आयोजित टीकाकरण केंद्रों पर स्टाफ की कमी खलती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्त्री लगातार तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर है। आज जब डीसीपी न्यूज संवाददाता भी सीएमओ कार्यालय देहरादून स्थित धरना स्थल पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में आशाएं धरना स्थल पर एकत्र दिखीं। आशा यूनियन की अध्यक्षा सीमा दुबे से जब हमारे संवाददाता द्वारा पूछा गया तो अध्यक्षा ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि हमें किसी प्रकार का इंसेंटिव न देकर एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाए। अध्यक्षा का कहना है कि हम सभी आशाओं ने कोरोना काल के संकट काल में भी प्रारंभ से लेकर अभी तक लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है और आज भी अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन अब आशाओं के सब्र का बांध टूट चुका है, इसलिए अब हमें मजबूरन कार्य बहिष्कार पर उतरना पड़ रहा है। साथ ही आशाओं ने आरोप लगाया है कि जहां सरकार एक ओर हमें स्वास्थ्य विभाग की रेट की संज्ञा देती है, वहीं दूसरी ओर जब आशाएं अपने वेतन की बात करती हैं तो सरकार गूंगी व बहरी हो जाती है। लेकिन अब हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाता है, हम सभी कार्य पर नहीं लौटेंगी। आशाओं ने कहा कि हमने अपना मांग पत्र सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती जी को सौंप दिया है। वहीं पुरोला विधायक राजकुमार के नेतृत्व में हम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मिले। हमें आशा है कि सरकार जल्द हमारी मांगों को स्वीकार करेगी और हमें निश्चित वेतन निर्धारित करेगी। आइए जानते हैं यूनियन अध्यक्षा एवं सीएमओ की प्रतिक्रिया। संवाददाता दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, देहरादून, उत्तराखंड। 2 तारीख से कार्य बहिष्कार चल रहा है। धरना प्रदर्शन यहाँ सीएमओ ऑफिस पे डेली चलता है और सरकार से हमारी यही मांग है कि जितने भी इंसेंटिव हमें काम के बदले देते हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएं। हमें एक निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए जिससे कि हमें भी अपना परिवार चलाने में सहूलियत लगे। मांग पत्र देने के लिए तो हमने शुरुआत सीएमओ ऑफिस से की है। वैसे तो हमारा 23 तारीख को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन था पूरे प्रदेश में, सब जगह से, कुमायूं मंडल, गढ़वाल मंडल, सब जगह। और उसके बाद 30 तारीख को हमारा जुलाई में 30 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन था। 2 तारीख से हमने यहाँ शुरुआत की। सबसे पहले हमने हमारे चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, उनको हमने मांग पत्र दिया और अपनी समस्याओं को अवगत कराया कि हम कार्य बहिष्कार करने के लिए यहाँ पे बैठेंगे। मो साहब तो अपनी तरफ से कह रहे कि चिट्ठी बनाएंगे और हम भेजेंगे, आपका तो मानदेय होना चाहिए, हम सब चाहते हैं, ये उन्होंने। जी हाँ, विधायक राजकुमार जी पुरोला से आए थे कल, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाया और हमने अपना मांग पत्र दिया तो मुख्यमंत्री जी ने यही बोला कि बात चल रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और बात चल रही है तो मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगी और कब तक इसका फैसला करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर विचार करे, जो भी आशाओं के लिए करना हो उस पर विचार करे। हमारी मांग यही है कि हमें एक मुश्त मानदेय मिलना चाहिए जो हमारा हक है और जिससे अब हमें 14 साल करीब 2006 से ये आशा वर्कर का काम हम लोग कर रहे हैं और छुटपुट तरीके से थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि अब कब तक हम इंसेंटिव पर जीते रहेंगे। हमको बंधुआ मजदूर समझ लिया सरकार ने, हर काम हमें सौंपा जाता है। जो भी कोविड-19 में अब ये सर्वे है, 10 बार हमने सर्वे करके दिया, हर मरीज को दवाइयाँ घर घर पहुँचाई। सबके लिए लॉकडाउन था, हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं था। और हमने जितना काम किया है, आशाएं अभी भी कर रही हैं, सब काम यही कर रही हैं कि भाई चलो, हम किसी काम को मना नहीं करते। आशा हमेशा सेवा भाव से काम करती है। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमें बार बार अपने अधिकारियों को और जनता के प्रतिनिधियों को मांग पत्र देना पड़ता उनको कि हमारी ये मांगे हैं, हमें ये सहूलियत दीजिए। हम आशा को 50 लाख का बीमा जो उसको कोरोना वॉरियर को बोला गया था, उसमें भी अभी आशा की कोई भागीदारी नहीं दिखाई देती है। बार बार हम लिख के देते हैं कि उसके परिवार को आशा अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है या कुछ होता है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, वो भी उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। उम्मीद पूरी है सरकार से कि ये नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये शायद हम सब की तरफ ध्यान देंगे। नहीं मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख तक घोषणा की तो 16
तारीख को हम मीटिंग करेंगे आपस में पूरे प्रदेश की आशा वर्कर, और 17 तारीख से महापड़ाव डाल देंगे देहरादून में सभी पूरे प्रदेश की आशा वर्कर। धन्यवाद। इनका जो मांग है वो एक सबसे बड़ी उनकी मांग है आपके मानदेय को लेकर के, है ना। तो उसके वो जो है आपके उस विषय में इनके जो पत्र है जो मुझे इन्होंने दिया था मेमोरेंडम, उसके साथ हमने एक लेटर बना करके महानिदेशालय भेज दिया गया है। अब जो मामला है वो महानिदेशालय और शासन स्तर का है, तो वहाँ से जैसा भी वो लोग डिसाइड करेंगे वो हो जाए। हाँ, इनके कार्य बहिष्कार की वजह से सबसे बड़ी जो इस समय परेशानी सामने आई है वो गर्भवती महिलाओं को लेकर वो लोग परेशान हैं, क्योंकि कोई आशा जो है वो अपने एरिया से ऐसी स्त्रियों को ले करके, चाहे उनकी जांच करानी हो चिकित्सालय में या उनका डिलीवरी के लिए हो, वो मदद करती हैं। उनके न होने से ऐसी महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मेरे स्तर की चीज़ नहीं है।